हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में देखिए क्या पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे पढ़िए जीन पियाजे टॉपिक से पीवाईक्यू 2011 से लेकर फ्रेंड्स 2026 तक जीन पियाजे से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है लगभग फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन आपको इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं। हर क्वेश्चन के नीचे फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम का डेट, ये एग्जाम में किस एग्जाम पूछा गया तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 40 क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको। ये सभी क्वेश्चन स्पेशल जीन पियाजे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जितना भी क्वेश्चन आंसर याद है फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट भी करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ये वाला फ्रेंड्स पीडीएफ जो है ना आपको हम कहाँ भेज देंगे, टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे। अगर आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। ठीक है जी, वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल किस में करते हैं, आंसर यहाँ पे क्या है बताइए। ठीक है, और ऐसे ही फ्रेंड्स आपको क्लास मिलेगा हर रोज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं ना आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर आपका बी हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, किस में आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला चरण कौन होता है, सबसे पहला चरण होता है संवेदी गमक, उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आता है। ठीक है, ये सभी जो दिया गया ना ये सभी जीन पियाजे का दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर फ्रेंड्स आप बहुत बार से फेल हो रहे थे या फिर इस बार आपका पहला एग्जाम है तो फ्रेंड्स विश्वास करिए आप मेरा क्लास से जुड़ जाइए फ्रेंड्स, एग्जाम तक जुड़े रहिए, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला पियाजे के अनुसार एक 5 वर्ष का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता है कि जब पानी को एक ऊंचे और संकरे गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, बताइए क्वेश्चन ये बोल रहा ना कि फ्रेंड्स एक 5 वर्ष का बच्चा है, उसको एक लंबा गिलास में फ्रेंड जितना पानी आता है ना, अगर इस पानी को हम अगर चौड़े गिलास में भर देंगे, चौड़े गिलास में दोनों फ्रेंड सेम ही पानी आता है। ठीक है, तो बच्चा ये नहीं समझ में पाएगा, बच्चा को ये लगेगा ना कि इसमें ज़्यादा पानी इसमें कम पानी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं बताइए आंसर। पहला पढ़िए, वह प्रतीक नहीं बना सकता, वह नकल नहीं कर सकता, वह विचार को उलट नहीं सकता। तो आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, वह विचार को उलट नहीं सकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसे कहते हैं विपरीत चिंतन की कमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क विकसित करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, क्या यहाँ पे लिखा गया है, परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क विकसित कर सकते हैं। कमेंट करिए किस चरण में होता है। देखिए फ्रेंड्स संवेदी ये सबसे पहला चरण है जी, सबसे पहला चरण जब बच्चा फ्रेंड्स एकदम छोटा होता है ना, 0 से 2 साल। ठीक है जी, 0 से 2 साल इसमें होता है, इसमें तो नहीं कर पाएगा। अब बताइए आंसर यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। इसे अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सब क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे जो है ना एग्जाम का डेट भी यहाँ पे लिख दिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी होती है। द्वितीय अवस्था कौन सी होती है हम बताए थे फ्रेंड्स आप सभी को। देखिए पहला अवस्था होता है ये वाला संवेदी, ये पहला अवस्था होता है। दूसरा अवस्था फ्रेंड्स ये वाला होता है, आपसे दूसरा ही पूछ रहा ना तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये दूसरा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड तीसरा कौन सा होता है, मूर्त अवस्था ये तीसरा होता है और चौथा ये वाला होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर। पियाजे के अनुसार समीकरण या आत्मसातीकरण मतलब एसिमिलेशन क्या होता है बताइए। तो पियाजे के अनुसार एसिमिलेशन क्या है, पढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान स्कीमा का उपयोग करके बाहरी दुनिया का विश्लेषण करना, क्या इसे एसिमिलेशन कहते हैं। नई जानकारी के आधार पर मौजूदा स्कीमा में बदलाव करना। फ्रेंड्स देखिए अगर बदलाव कर रहा है ना तो वो एसिमिलेशन नहीं होता है। पुरानी और नई जानकारी के बीच संतुलन बनाना, ये एसिमिलेशन ये भी नहीं होता है। अपने व्यवहार को दूसरों के व्यवहार से के अनुसार ढालना, ये भी नहीं होता फ्रेंड, इससे तो अनुकूलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा वर्तमान स्कीमा का उपयोग करके बाहरी दुनिया का विश्लेषण करना, इसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। एक 6 वर्ष की लड़की सोचती है कि एक लंबे गिलास में छोटे
एक लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। अभी हम समझाए थे, भले ही उसके आंखों के सामने ही पलटा गया हो। पियाजे के अनुसार लड़की की यह सोच किसकी कमी कारण होता है? ध्यान से पढ़िए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। एक 6 वर्ष की लड़की है, वह सोचती है कि एक लंबे गिलास, फ्रेंड्स एक लंबा गिलास ये रह गया, मान लीजिए ये एक लंबा गिलास है और ये फ्रेंड्स एक चौड़ा गिलास हो गया, ये एक चौड़ा गिलास हो गया, दोनों में पानी सेम ही आता है, ठीक है। वो ये सोचती है ना कि एक लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, मतलब इससे ज़्यादा पानी इसमें आता है, भले ही उसकी आंखों के सामने दोनों में पानी में मतलब उल्टा गया हो पानी को। तो यह सोच जो है ना फ्रेंड्स किसी कमी से होता है। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीयता कहते हैं फ्रेंड, इसे कहते हैं सेंट्रेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रीयता कहते हैं, सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। बच्चा को लगता है ना कि जो लंबा गिलास में है ना पानी वही ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे किस चरण में संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता हासिल कर लेते हैं? 7वां का सही जो बताइए। देख सकते हैं ये पूछा गया है, सीटेट दिसंबर 2022 में पूछा गया है, ठीक है। संरक्षण और वर्गीकरण, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। आगे चलते हैं 8 नंबर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मौजूदा स्कीमा या संरचना में नई जानकारी को समाहित करने के लिए संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? कमेंट करिए। तो देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी समाहित करने के लिए संशोधित करना, क्या करना फ्रेंड? संशोधित करना क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे समायोजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि यदि आप यह खिलौना मुझे देंगे तो मैं आपको अपनी चॉकलेट दूंगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा नैतिक विकास के किस स्तर पर होता है? कमेंट करिए 9 का सही जवाब, बताइए जी। एक बच्चा कहता है ना कि यदि आप यह खिलौना मुझे देंगे तो मैं आपको अपनी चॉकलेट दूंगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा नैतिक विकास के किस चरण में आता है? आंसर आप सभी का फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? यांत्रिक सापेक्षतावादी अभिविन्यास। 9 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान के सक्रिय रूप से कब संरक्षित करते हैं? 10 का बताइए। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से कब संरक्षित करते हैं? फ्रेंड्स यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, जब वे दुनिया में हेर फेर और खोज करते हैं। जब वे दुनिया के बारे में फ्रेंड्स खोज करते हैं, आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते ही 11 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है? बताइए। हम आपको फ्रेंड्स पहले बता दिए थे, सबसे पहले क्या आता है जी? संवेदी गामा का आता है। उसके बाद फ्रेंड्स पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आता है, देखिए। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आ गया, उसके बाद मूर्त आता है, उसके बाद औपचारिक आता है। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी में आप लिख लीजिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व की विशेषता मुख्य रूप से किस चरण में देखी जाती है? कमेंट करिए। तो वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस की विशेषता किस में देखी जाती है, किस चरण में होती है? ये फ्रेंड्स होता है आपका संवेदी गामक में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ये सबसे पहला चरण होता है, फिर से लिखाते हैं। ये दूसरा चरण होता है, ये तीसरा चरण होता है और ये फ्रेंड्स चौथा चरण होता है, ठीक है। सबको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 13, जीववाद, यह सोचना कि निर्जीव वस्तुओं में भी सजीवों जैसे गुण होते हैं, गुण या इच्छाएं होती है, पियाजे के अनुसार किस चरण की विशेषता है? कमेंट कर। देखिए फ्रेंड, जीववाद क्या होता है? जीववाद का मतलब होता है ना कि यह सोचना कि निर्जीव वस्तु में भी जान है, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार यह किस में आता है? 13 का फ्रेंड्स कमेंट करेंगे। फ्रेंड्स ये पता है किस में आता है जी? ये आता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन एडेप्टेशन किन 2 उप प्रक्रियाओं से मिलकर बना होता है? अनुकूलन जो है ना किससे 2 मिलकर बना होता है? बताइए आंसर। आत्मसातीकरण और समायोजन, संगठन और संतुलन, आत्मसातीकरण और संगठन, या फिर समायोजन और संतुलन?
आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का है फ्रेंड्स। इसे क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण और समायोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बच्चों के विचार और भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? पियाजे के अनुसार बच्चों के विचार और भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? 15 का सही जवाब क्या होगा? भाषा विचार को निर्धारित करती है, ये गलत बात है। विचार पहले आता है और भाषा को निर्धारित करता है। ये फ्रेंड्स जो है ना, ये किसके अनुसार कहा गया है? पियाजे के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हो गया। विचार पहले आता है और भाषा को निर्धारित करता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। 16 बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह कथन किसका है? बच्चे जो है ना दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन खुद से करते हैं, यह कथन है जीन पियाजे का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने और व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति क्या कहते हैं? बताइए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने और व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? स्कीमा, संगठन, संतुलन या फिर आत्मसातीकरण? तो फ्रेंड्स इसे क्या कहते हैं? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने और व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति को फ्रेंड्स संगठन कहते हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा। 17 का बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चा है, उसके लिए फ्रेंड्स एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ वाला सी वाला पढ़िए। वस्तुओं और विचारों को वर्गीकृत करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन काटते हैं, पहले ही पढ़िए। अमूर्त अवधारणाओं को सिखाने के लिए केवल पाठ्यपुस्तक का उपयोग करेंगे, केवल पाठ्यपुस्तक, गलत हो गया। बी, ऐसी समस्या देनी चाहिए जिसमें तार्किक और अमूर्त सोच हो, गलत हो। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोलेगा? अमूर्त सोच, लेकिन बच्चा जो है ना मूर्त अवस्था में है, तो अमूर्त सोच वो नहीं कर पाएगा, तो बी भी कट गया। आंसर आपका सी हो जाएगा। 19 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या होता है? 19 का बताइए। तो जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, सूचना के संगठित पैकेट जो हमारे मस्तिष्क में संग्रहित होते हैं, ये फ्रेंड्स स्कीमा होता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, जब कोई बच्चा किसी नई परिस्थिति का सामना करता है और अपने पुराने स्कीमा के आधार पर उसका समाधान नहीं कर पाता है, तो वह किस स्थिति में पहुंच जाता है? असंतुलन, संतुलन, आत्मसातीकरण या फिर संरक्षण? ठीक है फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन को बताइए। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। जब कोई बच्चा किसी नई परिस्थिति का सामना करता है और अपने पुराने स्कीमा के आधार पर उसका समाधान नहीं कर पाता है, तो इसे क्या कहते हैं? असंतुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसमें आंसर भी दिया गया। अगर आपको फ्रेंड्स ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए फ्रेंड्स, वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स क्वेश्चन ये सब सेट करने में, क्लास करवाने में, ठीक है। अगला, अहम केंद्रित सोच या आत्म केंद्रितता, मतलब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ईगोसेंट्रिज्म से क्या तात्पर्य? बताइए। एगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है? अहम केंद्रित सोच का मतलब क्या होता है? यह मानना कि दूसरे लोग भी दुनिया को बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे वह देखता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। बच्चा का फ्रेंड जो सोच है, जो समझ है, उसको यही लगता है ना कि दुनिया भी ऐसा ही सोचता है मेरे अनुसार, इसी को बोलते हैं अहम केंद्रित सोच। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कर सकते हैं? 22 का बताइए। ऐसा कौन सा काम है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चा कर सकता है? फ्रेंड्स, संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। जिसका जिसका भी बी आ गया है बिल्कुल सही जवाब है। 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया, ध्यान से पढ़िएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि, बताइए फ्रेंड्स, पियाजे के सिद्धांत की एक आलोचना क्या है?
उन्होंने बच्चों को सक्रिय शिक्षार्थी नहीं माना है, ये गलत है फ्रेंड्स, वो माने हैं, ठीक है। बी, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व को कम करके आंका है, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है फ्रेंड्स। पियाजे जो है ना वो समाज को कम महत्व दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यही जो है ना प्रमुख आलोचना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। किस चरण में बच्चे सकल गामा कौशल से सूक्ष्म गामा कौशल की ओर बढ़ते हैं और मानसिक रूप से प्रतीकों का खेल भी दर्शाते हैं? अगर आपको फ्रेंड्स उतना क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो बस ये समझिए कि मानसिक रूप से आप प्रतीकों का खेल भी दर्शाते हैं, ये किस में आता है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। प्रतीकों का खेल फ्रेंड्स ये पूर्व संक्रियात्मक में आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दूसरा चरण होता है जी, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 11 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का चिंतन किस प्रकार का होता है? पियाजे के अनुसार 11 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे का जो चिंतन होता है फ्रेंड्स वह कैसा होता है? तो फ्रेंड्स 11 वर्ष से ऊपर बच्चे जो है ना फ्रेंड्स वो किस में आ जाते हैं? अमूर्त, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, अमूर्त और तार्किक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 26, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे ने किस पर बल दिया था? चलिए 26 का बताइए, पियाजे ने किस पर बल दिया था? 26 का आंसर यहाँ पे क्या है? पियाजे फ्रेंड्स ये सक्रिय अन्वेषण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन लगभग है, सभी को पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन, एक बच्ची ने 3 अलग अलग आकार के डंडे दिखाए जाते हैं। एक बच्ची को 3 अलग अलग आकार के डंडे दिखाए जाते हैं। वह देखती है कि डंडा ए डंडा बी से लंबा है और डंडा बी डंडा सी से लंबा है। वह निष्कर्ष पर निकालती है कि ए जो है ना ए सी से लंबा है। पियाजे के अनुसार वह कौन सा तार्किक गुण प्रदर्शित कर रही है? संरक्षण, संक्रामक अनुमान, वर्गीकरण या फिर जीववाद? 27 का बताइए। 27 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? संक्रामक अनुमान कहते हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क से प्रकार में भिन्न होता है, न कि मात्रा में। इस खाली स्थान का सही विकल्प क्या होगा? कमेंट करिए। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, न कि मात्रा में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही विकल्प क्या दिया गया जी, बताइए। इसमें फ्रेंड्स टाइपिंग कहीं पे मिस्टेक दिया, खाली स्थान इसमें दिया नहीं गया, ठीक है जी। इसमें कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको छोड़िए, इसको हम लोग छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे उत्क्रमणीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी की समझ बना लेते हैं, जिससे वे मानसिक क्रियाओं को उलट सकते हैं? 29 का बताइए आंसर। जिससे वे मानसिक क्रियाओं को उलट सकते हैं। अगर बच्चा मानसिक क्रिया को उलट पा रहा है तो वह आपका आ जाएगा मूर्त संक्रियात्मक चरण में, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच बड़ों की तुलना में कैसी होती है? गुणात्मक रूप से भिन्न, मात्रात्मक रूप से भिन्न, बिल्कुल समान या फिर कमतर होती है? बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चों की सोच जो होता है बड़ों की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए है। 31, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में इंद्रिया ज्ञान की मुख्य स्रोत होती है और बच्चा गामक क्रियाओं द्वारा सीखता है? 31 का बताइए। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में इंद्रिया जो है ना ज्ञान की मुख्य स्रोत होती है और बच्चा गामक क्रियाओं द्वारा सीखता है? ये फ्रेंड्स किस में होता है? संवेदी प्रेरक में होता है। आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर, पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपनी पुरानी योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करता है बिना उसमें कोई बदलाव किए तो उसे क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, कोई जानकारी को जो है ना बच्चा जो है फ्रेंड्स शामिल कर रहा है, लेकिन उसमें फ्रेंड्स कोई बदलाव बच्चा नहीं करता है, सिर्फ शामिल करता है, बदलाव नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आत्मसातीकरण। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। अगर कोई बच्चा कोई जानकारी को शामिल करता है लेकिन बदलाव नहीं करता है तो उसे कहते हैं आत्मसातीकरण। अगला क्वेश्चन 33 नंबर,
एक बच्चा मानता है कि बादल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वे खुश हैं। यह सोच पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किसका एग्जाम्पल है? हम पढ़ा दिए थे फ्रेंड्स कि कोई भी निर्जीव वस्तु में बच्चों का यह सोचना कि उसमें जान है, निर्जीव में भी जान है, यह सोचना बच्चों का क्या दर्शाता है? उसे जीववादी सोच कहते हैं, जीववादी से कहते हैं। निर्जीव वस्तु में भी जान होना, मतलब ये ऐसा सोचना, वो जीववाद में आता है। 34, जीन पियाजे के अनुसार एक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? बताइए फ्रेंड्स, जीन पियाजे के अनुसार एक शिक्षा का सबसे मेन गुण क्या होना चाहिए? शिक्षक कैसा होना चाहिए? बी पढ़िए, कठोर। कठोर तो एकदम नहीं होना चाहिए। केवल व्याख्या देने वाला नहीं। आंसर यहाँ पे क्या होगा 34 का? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, लचीलापन और गतिशीलता होना चाहिए शिक्षक में। ठीक है। 35, संरक्षण, मतलब फ्रेंड्स संरक्षण के संप्रदाय, मतलब कॉन्सेप्ट से पियाजे का क्या तात्पर्य? बताइए, संरक्षण से क्या मतलब है? पियाजे के अनुसार संरक्षण का मतलब क्या होता है? 35, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। अगला, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार इक्विलिब्रेशन की प्रक्रिया क्या कार्य? बताइए, इंग्लिश में फ्रेंड्स इसको पढ़िएगा, इक्विलिब्रेशन की प्रक्रिया का क्या काम है? 36, ऑप्शन नंबर ए, आत्मसातीकरण और संयोजन के बीच संतुलन स्थापित करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका सही जवाब है। जो लोग भी ए लगा दिए आंसर आपका सही हो गया। 37, एक बच्चा विभिन्न प्रकार के त्रिकोणों को देखता है और उनके गुणों के आधार पर उन्हें अलग अलग समूह में वर्गीकृत कर देता है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में? बताइए जी। देखिए फ्रेंड्स, एक बच्चा जो है ना, वह विभिन्न प्रकार के त्रिकोणों को देखता है और उनके गुण के आधार पर उसे फ्रेंड्स अलग अलग कर देता है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में है? आंसर आपका बी हो जाएगा, वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। 38 नंबर, 40 क्वेश्चन है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता का क्या स्थान है? 38 का बताएंगे आप लोग। यह जैविक रूप से निर्धारित प्रक्रिया है जो विकास को दिशा देती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, यह विकास को दिशा देती है। ठीक है, यह जैविक रूप से निर्धारित होती है। 38 नंबर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे फ्रेंड्स 39 नंबर क्वेश्चन होता है। ठीक है जी, ये 39 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपचरण पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है? बताइए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन आता है? अंत प्रज्ञात्मक चिंतन काल। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन ये वाला है कि पियाजे के अनुसार केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बच्चे को किस चीज़ में बाधित करती है? कमेंट करिए 40 का आंसर। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बच्चों को किस चरण में बाधित करती है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, किसी स्थिति के बहुआयामी या विभिन्न पहलुओं को एक साथ देखने में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जवाब है। आप लोग बताइए 40 में कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना है। फ्रेंड्स क्लास हर रोज चलेगा, आप लोग को सब्सक्राइब करनी है और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके भी फ्रेंड्स जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को फ्रेंड्स हम लोग समाप्त करते हैं।